So guys, we will wait for 2 more minutes and then we will get started. I'm sharing my screen. Please let me know if the screen is visible. Okay. So guys, before we start, as we discussed, we will first look into your assignments, right? So I want to know if the assignment is done or not. I know few of you reached out to me, so I have updates from them. But now for those who didn't updated me either on WhatsApp, I want to know is assignment done or any of the assignments is done, or else I will ask you individually. Okay, okay, Shubham. Okay, good. Guys, anyone else? Sir, Abhimanyu this side. Very good morning, sir. हाँ अभिमन्यु बताओ. Sir, I
tried all of them, and the Java ones are completed. And in this big one, there was, sir, some error when we used that code corrector code now that you shared on WhatsApp. Yes. So there was, sir, some error which was 1070 could not find पिगी बैंक ऐसे करके कुछ हाँ, तो वो error था। जार फाइल था ना, वो जार फाइल नेट से डाउनलोड कर रहा है, मतलब वो उसको लोकेट कर रहा है, तो आपको उसको नेट से डाउनलोड करना था। वो पिगी बैंक डॉट जार फाइल, अगर सी आपने रजिस्टर कमांड चलाई, हाँ सर। उसे वो जार फाइल नहीं मिली, तो मतलब जार फाइल कुड नॉट बी फाउंड आया होगा ना। तो अगर आप कोई भी जार फाइल यूज कर रहे हो और वो नहीं अवेलेबल, आपको उसको नेट से डाउनलोड करना है। wget से सर? wget, हाँ, wget करके उसको डाउनलोड करो, और कहाँ डाउनलोड करना है वो आप चेक करो। ऐसे कहीं पे भी डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको पिग के लाइब्रेरी फोल्डर में उसको डाउनलोड करना होगा। ओके सर। ठीक है, तो चेक दैट। अच्छा, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था अभिमन्यु कि अगर डबल कोट्स वाला इशू नहीं रिजॉल्व होता, तो आप खुद से भी एक फाइल बना सकते हो, राइट? 5-6 रिकॉर्ड्स की। यस सर, आपने बोला था, बट वो वाला ट्राई नहीं किया सर। मैंने इवन शायद तुम्हें हाइव वाला अप्रोच भी बताया था, राइट? यस सर, वो बताया था आपने। ओके, अच्छा, 2-3 चीजें यहाँ ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात तो जो फाइल्स आपकी थी, मैं पिग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उन फाइल्स में हेडर्स थे, तो आपको पहले तो उन हेडर्स को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, या आप लाइनक्स में कर सकते हो हेड और टेल कमांड से। जब आप उन फाइल्स को wget करोगे तो वो लिनक्स पे तो बनेंगी ना, तो उन फाइल में से हेडर हटा सकते हो। ऑल अग्री? और किसी को उसमें डाउट है कि कोई भी फाइल कल को आपको दी जाए, आप उसमें से टेल और हेड यूज करके हेडर हटा सकते हो, और फिर जो फाइनल फाइल्स बने उन्हें अपना पिग में लोड करो। या फिर जब पिग में लोड कर रहे हो तो उसी समय आपके पास ऑप्शंस होते हैं ये बताने के कि फाइल में फर्स्ट रो को स्किप करना है, तो आप वो सब भी कर सकते हो। ओके, अदर देन दैट वन मोर थिंग, जो आप में से एक दो लोगों ने ऑब्जर्व की कि जो दो मैंने आपको फाइल्स बताई थी, ट्रेन फाइल और टेस्ट फाइल, उनमें से एक फाइल के अंदर सर्वाइव्ड कॉलम था ही नहीं। सर, अभिमन्यु दिस साइड। सर आप एक बार वो सर जार फाइल बता देंगे सर, किस तरीके से कैसे करनी है एक बार? नहीं नहीं अभिमन्यु, आप नेट पे सर्च करो piggyback.jar, उसको नेट से डाउनलोड करो, wget करो। यहाँ पे सिर्फ उसको wget करना है। एक बार जब वो wget करके आ जाएगी, तो आपको बस ये देखना है कि पिग की जो भी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसके अंदर एक लिप फोल्डर होता है, ठीक है? उस लिप फोल्डर में जाके उसको वो मूव कर देना है, मूव कमांड के थ्रू, बस। ठीक है, ये सब चीजें अब आप लोगों को करनी है खुद। अब कितनी जार फाइल्स डाउनलोड करवाऊंगा बताओ? यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, सो अब जब भी आप कोडिंग करोगे, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज आएंगे ही आएंगे। डू यू हैव टू सॉल्व देम? गूगल इट, नॉट अ प्रॉब्लम। और फिर भी नहीं होता है तो कॉल मी। ओके, but the another point which I was saying is कि again one of the file contain an additional column like survived, other file does not contain that. तो उस केस में मतलब I wanted you guys to analyze this thing and reach out to me, तो आपको सेकंड फाइल को इग्नोर ही करना था। आपको सिर्फ ट्रेन फाइल ही यूज करनी थी, टेस्ट फाइल नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि मेरे अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे पिग में, तो वो क्वेश्चन सर्वाइव्ड कॉलम पे ही थे मोस्टली। ओके, तो दिस इज अबाउट योर डेटा एनालिसिस एबिलिटी कि भाई बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग, आर यू इवन लुकिंग इन द डेटा? आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स what is the delimiter of the data, whether the schema is correct or not, whether the number of columns or the order of columns is correct or not. So before you start any development, look into these things. तो पिग असाइनमेंट में that was the purpose,
ट्रेन और टेस्ट दो फाइल्स हैं, आप ट्रेन वाली को यूज कर सकते हो, टेस्ट वाली को यूज नहीं कर सकते। So if you look at these files, पहले तो इन फाइल्स में हेडर कॉलम आपको हटाना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सर्वाइव्ड कॉलम इस वाली फाइल में है, बट टेस्ट फाइल में नहीं है, बिकॉज एनीवेज वो मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम है, राइट। तो सर्वाइव्ड कॉलम इसमें नहीं है, तो मेक श्योर यू डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो जावा का असाइनमेंट, दोज हु हैव डन, okay, Pratvesh, can you share your screen and show me the Java assignment? I have stopped sharing. प्रथवेश, आप शेयर कर रहे हो? सो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। शेयरिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। No problem. Then let me ask someone else. I'll check with you separately. Shubham, can you show? Do you get that option to share the screen at the bottom? So all of you, please create your GitHub pages, put your assignments on the GitHub links, and share me your GitHub links. I will validate there. सर Yes, Shubham. सर वो मैं शेयर कर रहा था लेकिन वो अचानक से फेल हो गया। एक सेकेंड। I saw Eclipse was starting. Yeah, perfect. So yeah, reversing a string, length reverse string for this. Can you run it? सॉरी सर, इसको एक बार रन करके दिखाओ। Nivaran?
लगा देंगे से हो गया. तो अन्य तो मैं लगा दूंगा Okay, perfect. ये खुद लिखा है तुमने? Yes sir. Okay, go back to that vowel and consonants. सर वो वाला सर रन नहीं हो रहा है एक्चुअली. रन करो एक बार. एरर भी नहीं आ रहा कोई? सर ये टर्मिनेटेड वॉवल्स कॉन्सोनेंट. नहीं वो तो ठीक है, मतलब वो कंप्लीट हो गया. एक मिनट, तुमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया है, ये चल तो रहा है प्रोग्राम. तुम नीचे नीचे जाओ. Okay. तुम, हाँ, द प्रॉब्लम इज कि तुमने रिटर्न तो कराया, ओके. लेकिन रिटर्न वैल्यू को कहीं कैप्चर करके प्रिंट नहीं करवाया. ओके सर. एक मिनट, हाँ, ऊपर जाओ इसमें. सो योर काउंटर्स आर V and C, correct? यस सर. So if you call this vowel, one second, vowel count function, and you're calling this, and internally you're calling that vowel count for str, and that vowel count will set the values of V and C, but V and C is local. Okay. उसमें जाओ, line number, one second. लाइन नंबर 19 पे जाओ. हाँ, उस पे करली ब्रेस पे क्लिक करो. ओके, दैट इज एंडिंग देयर. इसके बाद इसके नीचे वाली लाइन पे जाओ, 20 लाइन पे. हाँ, यहाँ Yes, पे टाइप दिस प्रिंट, वही प्रिंट स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे V और C की. सिस्टम डॉट आउट. इस प्रोग्राम में गाइस गलती कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज कि उसने वैल्यूज जो रिटर्न हो रही हैं उनको कहीं प्रिंट नहीं किया. हाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. हाँ, V, हाँ, इसके अंदर V को प्रिंट कर दो. ठीक है. इसके बाद एक और लाइन लिखो नीचे इसके, उसमें C को प्रिंट कर दो. ऊपर वाली कॉपी कर लेते हैं. हाँ, ठीक है. चलाना एक बार इस प्रोग्राम को, सेव कर लेना. हो गया. यही है आपका, यही आउटपुट आना चाहिए था. यस सर. करेक्ट. शुभम के लिए यही आउटपुट आना चाहिए था, राइट? तो नंबर आपने प्रोग्राम सही लिखा है, लेकिन आपने कुछ प्रिंट नहीं किया था कहीं पे भी. तो Yes, या तो sir. प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे या फिर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे. ओके सर. ठीक है. ओके देन, गुड शुभम. ठीक है. अनशेयर द स्क्रीन, लेट मी शेयर बैक. Okay guys, let me know if you can see my screen. Okay, so today's topic is Uzi. As you can see my screen, पहली बात तो Uzi की requirement क्या है? So just see here. So Uzi is one of the very important topic in big data Hadoop. It's like a workflow engine. मतलब अगर आपको मल्टीपल प्रोग्राम चलाने हैं लेकिन एक के बाद एक, यू वांट टू पुट सम ऑर्डर बिटवीन देम. जैसे अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो दिस प्रोग्राम विल हैव अ स्टार्ट, इट विल रन अ मैप्रेड्यूस जावा program, then it will run a pick program, and then it will go forward and run some other programs. So the point is, Uzi की जरूरत क्या है?
Oozy is just a workflow scheduler. Okay, workflow scheduler. Workflow क्या होता है? As you all know, a flow of any work. कोई भी वर्क किस ऑर्डर में किया जाएगा. So that is the whole purpose of Oozy. So this is your Oozy or Oozy workflow that you can see here. So we will always have a start node and an end node. इन सबको हम nodes कहते हैं guys. अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एक वर्कफ्लो है. ओके, और वर्कफ्लो में आपके पास ये अलग अलग नोड्स हैं, इंडिविजुअल नोड्स कहलाती हैं ये सारी, जैसे फॉर्क, जॉइन, एंड, स्टार्ट. ओके, नाउ इन नोड्स को देयर आर टू काइंड्स ऑफ नोड्स हियर, कंट्रोल नोड्स एंड एक्शन नोड्स. जहां पर भी आपका एक्चुअल मैप रिड्यूस या हडूप प्रोग्राम चलेगा कोई भी, वो आपकी एक्शन नोड्स कहलाती हैं. जैसे मैप रिड्यूस, पिग, हाइव, स्कूप. जब भी मैं वो जॉब चलाऊंगा तो वो मेरी एक्शन नोड्स कहलाएंगी. और जहां पर डिसीजनिंग होगी, मतलब फॉर्क, जॉइन, एंड, स्टार्ट, ये कंट्रोल नोड्स होती हैं. जैसे कि जब मैं इस पूरे प्रोग्राम को चलाऊंगा, इस पूरे प्रोग्राम को, वर्कफ्लो को चलाऊंगा, तो वो स्टार्ट नोड पे जाएगा. स्टार्ट नोड आपकी एक कंट्रोल नोड है, वो अपने आप में कोई एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ फ्लो को कंट्रोल कर रही है. ठीक है, यहां पर आया, यहाँ एक्शन होगा, मतलब एक प्रोग्राम चलेगा. यहाँ फिर से एक एक्शन होगा, एक पिक का प्रोग्राम चलेगा. अब फॉर्क का मतलब क्या होता है कि आपका जो फ्लो था उसको दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया पैरेलल फ्लोज में. तो जैसे ही फॉर्क हुआ तो मैप रिड्यूस जॉब और हाइव जॉब ये दोनों पैरेलल में चलेंगी. और जॉइन का मतलब है कि इन दोनों का जब कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा, तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा. तो फॉर्क एंड जॉइन बहुत ही आई वुड से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ बिग डेटा. ये आप आगे भी सुनोगे, फॉर्क एंड जॉइन. फॉर्क divide your flow into multiple sub flows, you can say, or smaller flows which are parallel to each other, and then you join them. join का मतलब ये नहीं है कि इनका आउटपुट मैं कलेक्ट कर रहा हूं. join का मतलब ये है कि मान लो ये 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो ये यहां पर पहुंच जाएगा और वेट करेगा इसके कंप्लीट होने का. ये अगर 1 घंटे बाद कंप्लीट होता है तो 1 घंटे तक मैं जॉइन लेवल पे वेट करता रहूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं. इसके आगे जो भी फ्लो है वो मैं ट्रिगर नहीं करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, Oozy is the workflow scheduler. So if you see Oozy, it's a workflow scheduler in Hadoop. Scheduling मतलब किस स्टेप के बाद नेक्स्ट कौन सी स्टेप चलनी है उसको हम स्केड्यूलिंग कहते हैं. स्केड्यूल में हर चीज एक स्केड्यूल में चलेगी, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. लेकिन क्या वो सीक्वेंशियली चलेंगी? यहां तक तो वो सीक्वेंशियली चलेंगी, लेकिन जैसे ही फॉर्क हो गई तो वो पैरेलल चलेंगी. तो आपका वर्कफ्लो सीक्वेंशियल वर्कफ्लो है या पैरेलल वर्कफ्लो है या कॉम्बिनेशन है, वो हम वर्कफ्लो देख के बता सकते हैं. ओके, so what we will do, we will create Oozy workflow. Okay, so this is the Oozy workflow. अब Oozy workflow के अंदर आपको सिर्फ इतना पता लगता है कि किस जॉब के बाद कौन सी जॉब चलेगी, क्या चलेगा. ठीक है, फिर हम उसके ऊपर एक बनाते हैं कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है कि इस वर्कफ्लो को हर रोज दोपहर को 1 बजे चलाना है, या दोपहर को 3 बजे चलाना है, या हर सैटरडे को चलाना है, या हर ऑल्टरनेट डे पे चलाना है. तो कोऑर्डिनेटर में हम एक्चुअल टाइम सेट करते हैं. ठीक है, कि किस टाइम पे ये पर्टिकुलर वर्कफ्लो ट्रिगर होना चाहिए. ओके, बिफोर वी मूव अहेड, इसमें कोई डाउट है? प्रथवेश सेइंग विजिबल. ओके, फॉर्क इज कंट्रोल नोड एज वेल. यस प्रथवेश, फॉर्क, जॉइन, दे आर ऑल कंट्रोल नोड्स. जैसे कि आपके किसी भी फ्लो चार्ट में डिसीजन बॉक्स होता है, तो डिसीजन बॉक्स एक तरह का कंट्रोल बॉक्स है जो डिसाइड करता है कि लेफ्ट
टाइप पे जाना है, राइट साइड पे जाना है. ओके, सो दैट्स लाइक अ डिसीजन बॉक्स. लेकिन जिस भी बॉक्स के अंदर एक्चुअल प्रोग्राम चल रहा है वो आपका एक्शन नोड कहलाएगा. Okay, guys, anyone any question on this so far? What is Oozie? What is Oozie workflow? What is Oozie coordinator? Yeah. Okay. So now Oozie में जब हम काम करेंगे तो दो तरह की हम जॉब्स बनाते हैं. पहले बनाते हैं वर्कफ्लो और उसके ऊपर बनाते हैं कोऑर्डिनेटर, जो कि उस वर्कफ्लो को कोऑर्डिनेट करता है. क्योंकि मान लो आपके मल्टीपल वर्कफ्लोज हैं, तो कौन सा वर्कफ्लो कब चलना चाहिए वो सारा कोऑर्डिनेटर हैंडल करता है. Okay. There are a lot of other competitors in the market. I was telling you, Oozie versus, if you see, Airflow. So there are a lot of competitors of Oozie. Oozie सबसे ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि वो Hadoop के साथ बाय डिफॉल्ट मिलता है. Airflow, Nifi, ये सब आपको अलग से सेटअप करने पड़ते हैं. ओके, Oozie, Airflow, Nifi और भी बहुत है मार्केट में. इसके बाद if you see, there is Oozie, Airflow, Azkaban, Lugi. Okay, but अभी सबसे फेमस Oozie है और उसके बाद Airflow है and then Nifi. ये तीन सबसे ज्यादा फेमस है. Okay, guys, am I audible properly? Jyoti, let me know if I'm audible properly. Okay. So that's what I'm saying कि आप कंपनी में कल को जाएंगे तो अगर आपको एक वर्कफ्लो पे काम करना आता है तो आप किसी पे भी कर सकते हो. You will see कि सारे सिमिलर हैं. Okay, but Oozie की हम बात कर रहे हैं तो let's talk about Oozie. Okay, so now if you see here action, yeah, so what I am saying is Oozie एक वर्कफ्लो है जो आपके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस को एक ऑर्डर में टाई कर देता है और उस ऑर्डर में चलाता है उन्हें सीक्वेंशियली या पैरेलली कैसे भी. तो क्वेश्चन है कि आखिर वो किस किस तरह के एक्शंस चला सकता है. Oozie में मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ? मैं पिक चला सकता हूँ, यहाँ मैप रिड्यूस चला सकता हूँ. इनके अलावा what all I can do? So if you see, you can run Hive jobs inside Oozie. You can run Scoop also. You can run the latest Hive 2, which is like Beeline and all. You can run Spark also. So there are actions for Spark also. You can trigger emails also. Okay, you can run shell actions, मतलब Linux commands. Shell मतलब Linux commands. Okay. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है, ओके, देखो आपका वर्कफ्लो स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, उसने मैपरेड्यूस जावा प्रोग्राम चलाया. जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये वाला ट्रिगर होगा आपका पिक जॉब. अब जैसे ये पिक वाला जॉब कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपने यहाँ पर एक ईमेल बॉक्स लगा दिया. ठीक है, और आप चाहते हो कि भैया एक ईमेल चली जाए किसी को कि हाँ पिक वाला काम कंप्लीट हो गया है, तो email will go, it will not wait for anything. But after that you want to do some other operations, तो वो सीक्वेंस में चलते रहेंगे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
So you can even trigger email also from here. Okay. Now let's see how to configure this workflow. I'm sharing this link. This is my GitHub link. Here you will just see the steps. Okay. So whenever you have to work on Oozie, हम सिंपल कमांड से सारा काम करते हैं यहाँ पे. तो व्हाट विल हैपन गाइज, आपने वहां पर अभी एक वर्कफ्लो देखा था, राइट? सो दैट मीन्स कि आपको एक वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू क्रिएट अ वर्कफ्लो. सो वर्कफ्लो बनाने के लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं workflow.xml फाइल. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ workflow.xml फाइल. ओके, सो ग्राफिकली जो आपको ये वर्कफ्लो दिख रहा है, इसको आप ग्राफिकली तो बना नहीं सकते. What you have to do, you have to create a workflow.xml file. Okay, so let me open this. अभी इसके अंदर आप देख रहे हो आपको ज्यादा कुछ यहाँ कोडिंग नहीं दिख रही है. So I will just generate this code for you. So I am opening the notepad. Okay, so now you see my screen. For example, आपको ये एक वर्कफ्लो दिया गया है, आपके लीड ने ये वर्कफ्लो ग्राफिकली आपको बनाकर दे दिया और बोला इसको आपको प्रोग्रामेटिकली कन्वर्ट करना है प्रोग्राम में. तो आपको इस वर्कफ्लो की एक XML फाइल बनानी है. तो इसका फाइल का जो नाम होगा, आई एम सेविंग इट, इस फाइल का नाम होगा आपका workflow.xml फाइल. ओके, ओके, तो ये मेरी workflow.xml फाइल जो है वो इस तरह से दिखती है. उसका स्टार्टिंग टैग है वर्कफ्लो ऐप और एक एंडिंग टैग है वर्कफ्लो ऐप. ओके, बट अब इसके अंदर सब टैग्स होंगे. तो पहला टैग आप देख रहे हो यहाँ स्टार्ट टैग है, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहला जो टैग होगा वो होगा स्टार्ट टैग. ओके, आई विल स्टार्ट द प्रोसेस. देन एक एंड टैग होगा, तो आई विल हैव अ एंड टैग. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सबसे पहले एक मैप रिड्यूस जॉब चलनी है गाइस. तो यहाँ पर आपके पास एक टैग होगा जो कि होगा मैप रिड्यूस टाइप का, और वो यहाँ पे मान लो क्लोज हो रहा है. इन टैग्स के एक्चुअल नाम मैं आपको बताऊंगा, अभी लॉजिकली समझो. आपने एक वर्कफ्लो ऐप बनाई, उसमें आपने स्टार्ट कर दिया काम. स्टार्ट करते ही सबसे पहले उसे मिला मैप रिड्यूस, ठीक है? तो उसने मैप रिड्यूस टैग चलाया. फिर उसके बाद एक पिग का टैग मिलना चाहिए उसको. तो यहाँ पर आप एक पिग का टैग होगा इस तरह से, ठीक है? ये पिग का टैग हो गया. तो अब अभी हम सिर्फ इस लेवल तक की बात करते हैं. अब जब आप कहते हो कि यार स्टार्ट तो कर दिया और स्टार्ट करते ही मैप रिड्यूस का प्रोग्राम चलाना है, तो इस टैग के अंदर कोई प्रोग्राम तो लिखा नहीं है, वो चलाएगा क्या? ये तो एक खाली बक्सा है. तो इसका मतलब इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, एक और टैग विच इज मे बी जार फाइल, जहां पर आप अपनी एक्चुअल जार फाइल का नाम दोगे. मान लो आपने एक वर्ड काउंट की जार फाइल बनाई, वर्ड काउंट डॉट जार, और जार फाइल के अंदर एक आपकी मेन क्लास होगी. तो आप दोगे हाँ भाई क्लास फाइल इज इक्वल टू डेमो डॉट जावा. अभी थोड़ा समझ आ रहा है आपको कि आपने मैप रिड्यूस टैग को बताया कि भैया तेरे को ये वाली जार फाइल चलानी है, और जार फाइल अपने आप में तो बहुत सारी जावा फाइल्स होती हैं. कौन सी जावा फाइल चलाऊं? ये वाली जावा फाइल चलानी है तुझे, जिसके अंदर मेन मेथड है. तो वो ये मैप रिड्यूस प्रोग्राम हडूप में चला देगा.
जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा अब वो पिग टैग पे आएगा। अब पिग में क्या करूं, पिग के अंदर तो कुछ लिखा नहीं ना, पिग का कोड लोड करूं या स्टोर करना है, क्या करना है, यूनियन। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई कोड फाइल होगी विच इज से, उसका कुछ भी नाम है प्रोग्राम डॉट पिग। आप डॉट पिग स्क्रिप्ट बनाओगे, एक पिग फाइल बनाओगे और सारा आपका कोड उस पिग फाइल के अंदर होगा। तो योर प्रोग्राम विल रन दिस पिग फाइल। इसके अंदर लोड कमांड, स्टोर कमांड सब इस पिग प्रोग्राम के अंदर होगी। ओके, सो आई विल होल्ड हियर एंड आस्क यू कि इज इट मेकिंग सेंस कि ये वर्कफ्लो आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्ट, मैप रिड्यूस, पिग, देन एंड। मान लो सिर्फ इतना ही काम मुझे करना है। इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट है? ओके, वेरी गुड। सो दिस इज वेरी सिंपल। मतलब ऊजी में अपने आप में कोई कोडिंग नहीं है, ऊजी बस चीजों को इकट्ठा करने का तरीका है और उन्हें एक ऑर्डर में सेट करने का तरीका है। बस आपको ऊजी में कोई कोडिंग नहीं करनी, बस कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो वर्कफ्लो इंजन्स जो होते हैं उनमें आप कोई कोडिंग नहीं करते, बस कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें ये स्टैंडर्ड टैग्स हैं। तो ये एक टैग हो गया, ये एक टैग हो गया, ये एक टैग हो गया, इनको हम नोड्स कहते हैं। ये मैप रिड्यूस की नोड है, ये पिग की नोड है, ये स्टार्ट नोड है, ये एंड नोड है। तो इन टैग्स को हम नोड्स कहते हैं। और नोड्स भी दो तरह की होती है। ये क्या है, आपकी कंट्रोल नोड है जो फ्लो को कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये आपकी मैप रिड्यूस और पिग क्या है, आपकी एक्शन नोड्स हैं जो एक्चुअल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो ये है आपकी एक्शन नोड्स, ये भी एक्शन नोड हो गई, ये भी आपकी एक एक्शन नोड हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल नोड है। ये कंट्रोल कर रही है कि अगर एंड नोड पे आप पहुंच गए तो इसके आगे कोई काम नहीं होगा, कंट्रोल नोड। ये भी एक तरह की कंट्रोल नोड है कि काम मेरा हमेशा यहां से स्टार्ट होगा। ओके, कंट्रोल नोड्स। कल को आपको हो सकता है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी आपको बोल दिया जाए कि ऐसा करो कि ये जो आपकी मैप रिड्यूस और पिग की नोड है इसके बीच में ना एक हाइव का प्रोग्राम भी चलाना है हमें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम एक हाइव की नोड ऐड करेंगे, हाइव की नोड को क्लोज करेंगे और उसके अंदर बस जो भी हमारी हाइव की फाइल होगी जिसको हम कुछ भी स्क्रिप्ट फाइल बोलते होंगे, उसका नाम हम लिख देंगे जो भी है abc.hql। आपकी एक HQL फाइल है। तो जैसे ये प्रोग्राम चलेगा उसके बाद ये प्रोग्राम चलेगा, मतलब हाइव का HQL फाइल एग्जीक्यूट होगी, HQL फाइल का जो भी आउटपुट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और देन आप फिर उसके बाद पिक का प्रोग्राम चला लोगे। लेकिन आपको ये HQL फाइल नहीं बनानी, ये आपको कोई बना कर देगा। मतलब टीम में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि प्रोग्रामर्स हैं जो ये जावा का प्रोग्राम, हाइव का प्रोग्राम, पिक का प्रोग्राम लिख रहे हैं। दूसरे वो जो कि वर्क फ्लो लेवल पे काम करते हैं। मोस्टली हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर देते हैं टीम्स में। तो जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि इन वर्क फ्लो को मैनेज करना। तो वो आपसे ये कोड फाइल्स मांगेंगे और इनको यहाँ पे सेट कर देंगे, दैट्स इट। उनका काम इतना ही है। ठीक है, आपका काम है ये प्रोग्राम फाइल्स बनाना, उनका काम है बस उनको इस ऑर्डर में सेट करना जिस ऑर्डर में उनसे बोला गया है। इस पर्टिकुलर इनको एक डायग्राम बनाकर दे दिया जाएगा और वो उस ऑर्डर में उसको सेट कर देंगे। ओके, पिग फाइल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, लोकल पे पूरा बना लिया, उसे उठा के कॉपी पेस्ट से हमारा एस्केप सेव कंट्रोल, सॉरी
Control X फाइल। और मैं यहाँ आ गया। अब मैं कैट करके इस फाइल को अगर देखूंगा